दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के घर और गाड़ी पर हमला और तोड़फोड़। ससुराल सिमर का सीरियल से चर्चा में आई टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की आत्महत्या के बाद उनका सुसाइड नोट पुलिस को मिला है। उनका शव रविवार को इंदौर में स्थित उनके घर से मिला था। जमशेदपुर में डीसी ऑफिस के पास आज सोमवार को भाजयुमों का जोरदार प्रदर्शन हुआ। यातायात रहा बाधित। बोकारो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया कई योजनाओं का उद्घाटन। विधायक विरंची नारायण की अगुवाई में छठ पर्व मनाने की खास तैयारी बैठक हुई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति और भी बदतर हुई है और अब भारत 107वें नंबर पर पहुंचा है। हिजाब के विरोध में उर्वशी रौतेला ने कटवा लिए अपने बाल। नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। स्वागत है आपका IDD न्यूज़ पर। आज के प्रमुख समाचारों के साथ जानेंगे शेयर बाजार और सिनेमा में क्या हुआ खास और अपने शहरों के मौसम का हाल भी। इन सभी समाचारों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। पहले देश और दुनिया के प्रमुख समाचार। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की गाड़ी और घर पर आज सुबह सोमवार को कुछ अनजान लोगों ने हमला कर दिया। गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। वे लोग घर में घुसना भी चाह रहे थे। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अपनी बात कही और दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी घटना पर संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया और एलजी से गुहार लगाई कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। ज्ञातव्य है कि स्वाति मालीवाल ने कुछ समय पहले आरोप लगाया था कि जब से उन्होंने मीटू पीड़ितों का समर्थन किया है और इस मामले में फिल्म प्रोड्यूसर साजिद खान का नाम आया है, तब से उनको सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां मिल रही हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति और खराब हो गई है। 121 देशों की रैंकिंग में भारत 107वें नंबर पर पहुंचा है, जबकि 2021 में 101 और 2020 में 94वीं स्थिति पर था। ससुराल सिमर का धारावाहिक से चर्चा में आई वैशाली ठक्कर की आत्महत्या का सुसाइड नोट पुलिस को मिला है, जिसमें उन्होंने अपने दोस्त रहे राहुल और उनकी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2.5 साल तक उसे टॉर्चर किया, जिसके कारण उनकी सगाई भी टूट गई थी। पुलिस के मुताबिक वैशाली ठक्कर ने शनिवार की रात को ही आत्महत्या कर ली थी और सुबह परिजनों ने उनके शव को उतारा और पुलिस को सूचना दी। घटना के 7 घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस का कहना है कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से उनके सुसाइड नोट की जांच होगी और उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। अब बात जमशेदपुर की। आज डीसी ऑफिस के समक्ष भाजयुमों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कब्रिस्तान में अवैध घेराबंदी के खिलाफ किया गया था। डीसी ने कहा कि 15 सदस्यीय टीम आकर के बातचीत करे, तभी इस पर कोई निष्कर्ष निकल सकता है। सैकड़ों की संख्या में पार्टी के सदस्यों ने यातायात को पूरी तरीके से बाधित कर दिया था। हालांकि प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत TRF कॉलोनी में रंजन मार्डी के घर से रविवार की देर रात चोरों ने जेवरात और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिए। इसकी सूचना बागबेड़ा थाना को दी गई। बागबेड़ा थाना ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेलवे कर्मचारियों की आवास और चिकित्सा समस्याओं का समाधान करने के लिए 19 अक्टूबर बुधवार को टाटानगर में रेलवे का शिविर लगेगा। रेल मंडल के चाईबासा, जुरुली, डुंगवापोसी और बड़ा जामदा स्टेशन पर मांग के अनुसार शिविरों का आयोजन 18 से 28 अक्टूबर के बीच होगा। शिविर में समाधान नहीं होने पर मामले को चक्रधरपुर मंडल के मुख्यालय भेजा जाएगा। अब जाने आज बोकारो में क्या हुआ खास। वर्तमान राज्य सरकार के 3 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में बोकारो स्टील सिटी के अंतर्गत सेक्टर 5 के स्थित पुस्तकालय मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हम लोगों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था। और उस कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य ये था कि आमतौर पर जो हमारा झारखंड का भौगोलिक बनावट है वो ऐसा पहाड़, नदी, नाला, गढ़ा घोड़ा बना हुआ है, इतना जाने से कतराते थे। और
पूर्व में जो परंपरा रही है 20 सालों का राज अलग होने के बाद, उस समय से जो भी कार्य होता था सब एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर ही तय होता था और वहीं खत्म हो जाता था। सरकार 2019 में, उस समय आपको मालूम होगा, सरकार बनते ही इस देश में और पूरे दुनिया में कोरोना का जो बीमारी था पूरा देश घिर गया था। 2 साल लगभग हम लोगों को घर में ताला बंद करके रहना पड़ा। गाड़ी मोटर, हाट बाजार, दुकान, रिश्ता नाता सब बंद। और 2 साल के बाद जब हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़े ही हैं कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस बार इस राज्य को सूखा का सामना करना पड़ रहा है। सेक्टर 1 सूर्य सरोवर में इस बार छठ पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी के लिए विधायक आवास में कैंप 1 सेक्टर 1 BC के आसपास के लोगों के साथ बोकारो विधायक ने बैठक की। बोकारो विधायक विरंची नारायण ने कहा कि इस बार बोकारो के छठ व्रतियों के लिए सूर्य सरोवर में पूरी तैयारी होगी। इसकी देखरेख मारुति नंदन सेवा ट्रस्ट द्वारा की जाएगी। 30 अक्टूबर से पूर्व तालाब की सफाई व्यवस्था कर दी जाएगी। चारों मुख्य सड़क पर स्वागत द्वार बनाए जाएंगे और सभी मुख्य द्वार को लाइट के साथ सजाया जाएगा। 55 फीट का एक बड़ा गेट लाइट के साथ बनेगा। साथ ही साथ भगवान सूर्य की प्रतिमा भी अस्थायी रूप से स्थापित की जाएगी। सरोवर के आसपास की सड़कों को सजाया जाएगा। इस वर्ष के साथ साथ यहाँ आगे हर साल छठ व्रतियों के लिए तैयारी होगी। ट्रस्ट द्वारा नारियल और दूध का वितरण भी किया जाएगा। पूरी व्यवस्था के लिए 20 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसका प्रमुख संजय त्यागी और सह प्रमुख बाबू चौबे को बनाया गया है। पूरी व्यवस्था को देखने के लिए करीब 200 वॉलंटियर्स रहेंगे। इन सभी विभागों के प्रमुख नाम चयन होने के बाद उन्हें ड्रेस और पहचान पत्र दे दिया जाएगा। इस वर्ष भव्य रूप से छठ व्रत मनाई जाएगी। बैठक में राधेकांत सिंह, माथुर मंडल, विनय किशोर, महेंद्र राय, श्याम मंडल, विकास कुमार, अनिल सिंह, मंजीत सिंह आदि वरिष्ठ लोग मौजूद थे। सिनेमा की बात। ईरान में हो रहे हिजाब के विरोध में और कई महिलाओं की हत्या होने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने उनके समर्थन में अपने बाल कटवा लिए। उन्होंने कहा कि ईरानी मोरल पुलिसिंग की गिरफ्तारी में माहसा अमीनी का निधन हो गया और भारत में अंकिता भंडारी की भी मृत्यु हुई। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई उदाहरण मौजूद हैं। बालों को महिलाओं की सुंदरता से जोड़कर देखा जा रहा है। अपने बालों को कटवा कर महिलाओं ने यह दिखा दिया कि वे किसी की भी परवाह नहीं करती। आयुष्मान खुराना की प्री दिवाली पार्टी में पहुंचे कार्तिक आर्यन। आयुष्मान खुराना अपनी नई रिलीज डॉक्टर जी के चलते सुर्खियों में हैं। उनकी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अब शेयर बाजार की बात। शेयर बाजार की बात जानेंगे संजीव जी से। लेकिन हाँ, शेयर बाजार से जुड़े किसी भी निर्णय को लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप शोध करें और तभी निर्णय लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिम के अधीन है। नमस्कार। आज निफ्टी 17,322 पे क्लोज हुआ। फ्राइडे को निफ्टी 17,320 से गिर के 17,170 के करीब बंद हुआ था। आज बाजार 17,110 के लो से करीबन कवर करते हुए 17,320 तक, मतलब कि फ्राइडे का जो पूरा गिरावट था उसको कवर कर लिया। कल मंगलवार को बाजार 2-3 घंटे 17,320 के ऊपर टिका रहा। तो नेक्स्ट लेवल्स निफ्टी 17,410 की तरफ मूव कर जाएगा। आज टॉप गेनर्स जो थे वो सुजलॉन थे, IRB इंफ्रा, दीपक फर्टिलाइजर वगैरह रहे। और टॉप लूजर में JP एसोसिएट, टाटा एलेक्सी, BPL, भंसाली रहा। टाटा एलेक्सी का रिजल्ट अच्छा नहीं था। हमने एक दिन पहले भी बताया था कि जितना हाई रेट पे है उस हिसाब से वो रिजल्ट सही नहीं है। आज कुछ रिजल्ट आए जिसमें महाराष्ट्र सिमलेस का रिजल्ट अच्छा है।
क्राफ्टमैन ऑटो का रिजल्ट अच्छा है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बोकारो जमशेदपुर के समाचारों के लिए बने रहें IDD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।